नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उपचुनाव की रणनीति पर अब मंथन किया। बैठक में बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, उमा भारती सहित बड़े नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की। बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिन पर हितग्राही सप्ताह मनाया जाएगा। उपचुनाव वाली सीटों पर बड़ा फोकस होगा। 16 सितंबर को 37 लाख हितग्राहियों को पात्रता पर्ची वितरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें खाद्यान्न वितरण के लिए पात्रता पर्ची दी जाएगी। 18 सितंबर को 20 लाख किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि जमा होगी। 20 को लैपटॉप का वितरण सरकार करेगी। 21 सितंबर से संबल योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया जाएगा। जिला और तहसील स्तर के कार्यक्रमों में मंत्री शामिल होंगे। अभी अपने अपने विभाग के जो क्रियान्वयन होना है उनके बारे में हमने अपनी जानकारी दी है, और क्योंकि चुनाव है इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई। देखिए, कोई भी मंत्री है वो पहले अपनी पार्टी का सिपाही है, और पार्टी के सिपाही होने के नाते से चूंकि उपचुनाव है तो सबको हमारी अपनी अपनी ड्यूटी याद है, और हम अपने स्तर पे पार्टी के लिए जो जितना बन पड़ेगा काम करने के लिए तैयार है। संगठन का ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार के काम कैसे चल रहे हैं, जनता के हित में विकास के कार्य कैसे चल रहे हैं, उसके बारे में पूछे। जी, संगठन का जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करेंगे सर। किस तरीके से भूमिका होगी मंत्रियों की चुनाव को लेकर? वो करके दिखाना है, बोलना नहीं है। तो अब उपचुनाव को लेकर रणनीति बन रही है। बीजेपी ने मंथन किया है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है सितंबर में, 17 सितंबर को। तो उससे पहले हितग्राही सप्ताह के रूप में उनका पूरा सप्ताह, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, वो हितग्राही सप्ताह के रूप में होगा। लैपटॉप वितरण और भी कई रणनीतियां हैं, और जो कार्यकर्ता नेता सब पूरी तरीके से तैयार, और कहा कि अब जुट जाना है पूरी तरीके से। और उपचुनाव से जुड़े कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। लैपटॉप वितरण कार्यक्रम 20 सितंबर को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम होगा, और 20 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि जमा होगी। 21 सितंबर से संबल योजना का काम हितग्राहियों को दिया जाएगा। जिला और तहसील स्तर के कार्यक्रम में मंत्री शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल उपचुनाव को लेकर बीएल संतोष की मंत्री यशोधरा राजे से भी चर्चा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बड़े नेता इस बैठक में शामिल, और यशोधरा राजे सिंधिया के साथ भी बीएल संतोष की चर्चा हुई। सुहास भगत जी चर्चा में शामिल। बंद कमरे में तीनों की बैठक हो रही है। नेताओं के बीच चर्चा। ग्वालियर में सिंधिया घराने के प्रभाव और उपचुनाव से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा। तो अब यशोधरा राजे से भी चर्चा, और सिंधिया घराने का जो प्रभुत्व है ग्वालियर में, उसको लेकर चर्चा हो रही है। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरों की कल से शुरुआत हो रही है। सीएम शिवराज कल दिमनी, अंबाह और मेहगांव विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। दिमनी में सीएम 71 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 22 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। अंबाह में भी 62 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 21 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। भिंड के मेहगांव में सीएम शिवराज 204 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो अब चुनाव से पहले सौगातों की बौछार मुख्यमंत्री जनता को देंगे, और कल से ताबड़तोड़ दौरा उनका शुरू है उपचुनाव वाले क्षेत्रों में। और आपको बता दें कि कल से लोकार्पण और विकास कार्यों की सौगात, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। तो सीएम देंगे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। एक तरफ उपचुनाव को लेकर रणनीति बन रही है, दूसरी तरफ सीएम पूरे एक्शन मोड में हैं। कल से दौरे उनके शुरू होने वाले हैं, और ताबड़तोड़ दौरे उनके रहेंगे। और आपको बता दें कि इन दौरों के दौरान कई करोड़ विकास कार्यों की वो सौगात और कई करोड़ों का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो उपचुनाव के लिहाज से ये सभी दौरे मुख्यमंत्री के काफी अहम। जनता को सौगातों की बौछार अब सीएम देंगे, और उपचुनाव से पहले ये सीएम के कल से ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत हो रही है। कल
दिमनी, अंबाह और मेहगांव विधानसभा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिमनी में 71 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, 22 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। अंबाह में 62 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, 21 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। भिंड के मेहगांव में सीएम शिवराज 204 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो दिमनी, अंबाह, मेहगांव कल दौरे पर रहेंगे, वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अनुराग हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुराग, बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है, खासतौर पर उपचुनाव बहुत नजदीक है और उससे पहले करोड़ों की सौगात और कल से सीएम के ताबड़तोड़ दौरे शुरू। बिल्कुल, देखिए चुनाव को लेकर कमराबंद बैठकों से लेकर अब मैदानी स्तर तक लोगों को फील गुड कराने के लिए बीजेपी उतरती हुई नजर आ रही है और कल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिंधिया के साथ ताबड़तोड़ दौरे होंगे। 10 तारीख से 13 सितंबर तक के ये दौरा कार्यक्रम होंगे। कल मेहगांव और दिमनी में दोनों नेता पहुंचेंगे और वहां पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम होगा। दिमनी अकेले में 71 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। इसी तरीके से मेहगांव और दूसरे विधानसभा सीटों पर भी जो है सरकार करोड़ों की सौगात देने की कोशिश करेगी। आज की यदि हम बात करें तो उससे पहले बैठकों का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन कल जिस तरीके से दौरा कार्यक्रम होना है उसको लेकर खाका तैयार कर लिया गया है। कब कौन से विधानसभा सीट पर दोनों नेता पहुंचेंगे और कितने कितने करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले स्थानीय स्तर पर जनता को अच्छे दिनों का एहसास कराने की कोशिश में बीजेपी सरकार है और यही कारण है कि 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक लगातार दोनों नेताओं के संयुक्त दौरे होंगे और लोगों के बीच पहुंचकर कई बड़ी सौगात देने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, तो अब बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। रणनीति एक तरफ बंद कमरे में बन रही है और वही अब जनता के बीच मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, करोड़ों की सौगात देंगे। अब देखना होगा कि इतनी मेहनत का रंग क्या आता है, ये तो खैर चुनाव के बाद पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना वायरस संकट के बीच लॉकडाउन के कारण छोटे कारोबारियों और दिहाड़ी मजदूरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर वेंडर स्कीम लागू की गई। प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज संवाद किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सीएम शिवराज ने अच्छा काम किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज हुई है और इस दौरान गरीबों के लिए कई बेहतरीन योजनाओं को लागू किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर पर मध्य प्रदेश और शिवराज जी की टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके प्रयासों से सिर्फ 2 महीने के समय में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ है। जो नई गाथा आपने लिखी है उसके लिए आपका अभिनंदन। संकट से कैसे राह निकालना चाहिए और चुनौती को कैसे अवसर में बदलना चाहिए, ये आपसे सीखने मिलता है प्रधानमंत्री जी। और कोविड काल में हर परिस्थितियों में देश की 130 करोड़ जनता के कल्याण के लिए आपने जो काम किया है वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और उसमें भी सबसे पहले वो जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे और हमारे सबसे गरीब भाई और बहन थे। सबसे पहले 1,75,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी दिया, जिसने गरीबों को संबल प्रदान किया। लॉकडाउन में गरीबों की जिंदगी पटरी से उतर गई थी, लेकिन स्वनिधि लोन ने इनकी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लौटने में मदद की। देखिए रिपोर्ट। बहुत खुशी हुई है, मेरे परिवार को भी बहुत खुशी हुई है। क्या पूछा आपसे? उन्होंने लॉकडाउन में ग्वालियर जिले की अर्चना की जिंदगी भी पटरी से उतर गई थी। सब्जी का ठेला लगाकर गुजर करने वाले अर्चना के पति राजेंद्र की इसी दौरान तबीयत खराब हुई, यानी संकट एक साथ आए, लेकिन आत्मविश्वास था कि दोबारा जिंदगी खड़ी करेंगे। अर्चना ने स्वनिधि लोन लिया और तय किया कि चाट का ठेला लगाएंगी।
अब कमाई होने लगी है। हर दिन 500 रुपए कमा लेती हैं अर्चना चाट के ठेले से। आज जब पीएम मोदी ने एमपी के 1 लाख के करीब वेंडर्स के खाते में 10,000 रुपए की राशि एक साथ ट्रांसफर की और एमपी के स्ट्रीट वेंडर से संवाद किया, उनमें अर्चना भी शामिल थी। पूंजी तो सर जो आपका ये 10,000 रुपए का लोन आया था सर, उससे मैंने सर दोबारा चालू किया। पहले मेरा लॉकडाउन में सर धंधा बंद हो चुका था, फिर मैंने ये आपके जो 10,000 का लोन मुझे बैंक से मिला, उसके बाद मैंने दोबारा चालू कर लिया इसे। तो ये पैसा लेने में कोई दिक्कत आई क्या बैंक से आपको? दिक्कत नहीं आई। सांवेर के छगन लाल और उनकी पत्नी का झाड़ू बेचने का काम भी लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह ठप हो गया था। स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई योजना से ये काम दोबारा शुरू हो पाया। लॉकडाउन के बाद जो हालात थे उसमें 10,000 का लोन इनके लिए बड़ी मदद साबित हुआ। पीएम मोदी से संवाद के दौरान हर सवाल का पूरे आत्मविश्वास से जवाब दे रहे छगनलाल की काबिलियत ये भी कि उन्होंने हालात से हार जाने के बजाय जिंदगी दोबारा शुरू करने की जिद की और नतीजे सामने हैं। जी सर, मैं एक छोटा सा गरीब परिवार से एक झाड़ू का व्यवसाय करता हूँ। इससे सर आपकी जो स्वनिधि का मुझे लाभ मिला है, उससे जो लॉकडाउन में जो मेरी परेशानी हुई थी और धंधा नहीं चल पा रहा था, उससे मेरा वापस नए सिरे से धंधा चालू। वक्त के साथ कैसे बदला जाता है इसकी मिसाल है सांची के डालचंद। डालचंद सब्जी का ठेला लगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी बेचते हैं, लेकिन खास ये कि सब्जी के ठेले पर भी ग्राहक से लेन देन डिजिटल ही होता है। ठेले पर बाकायदा QR कोड लगा हुआ है। पीएम मोदी ने भी डालचंद की तारीफ की और कहा कि जो लोग डिजिटल क्रांति की आलोचना करते हैं उनके लिए जवाब है डालचंद। सर, आपने जो योजना चलाई है, सारी योजनाओं को मेरे पास सर लाभ मिला हुआ है और अपना आयुष्मान कार्ड भी, जिससे कि मेरे परिवार का निःशुल्क इलाज हो रहा है। और उज्ज्वला योजना के तहत मेरे पास गैस सिलेंडर भी है, जिससे कि मेरे परिवार की माताराम और मम्मी जी मिसेस को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती और सर जल्दी बन जाता है, तो काम मेरा हाथ बढ़वा लेती है खेती में। ये मिसाल केवल इस बात की नहीं कि किस तरह इन्होंने सरकारी सुविधा का लाभ लिया और दोबारा जिंदगी शुरू की। ये उदाहरण है कि जज्बे के साथ जिंदगी के किसी भी मोड़ पर दोबारा शुरुआत की जा सकती है। एमपी उन राज्यों में से है जहां स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का सबसे ज्यादा लाभ एमपी में स्ट्रीट वेंडर्स ने लिया है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, इंदौर से अरुण त्रिवेदी और रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार में टकराव बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश में महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी है, साथ ही दूसरे राज्यों में भी सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। सीएम शिवराज सरकार से रोक हटाने की मांग कर रही है। सीएम शिवराज इस मामले में उद्धव सरकार से बात करेंगे और सरकार महाराष्ट्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई रोकने को लेकर प्रदेश सरकार अब कोर्ट भी जा सकती है। और वहीं इस पूरे मामले में मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सीएम शिवराज से चर्चा करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहेगी, संघीय ढांचे में एक दूसरे को सहयोग करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बात की है, कहीं कुछ नहीं रोकेगी और यदि जरूरत पड़ेगी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। कोर्ट भी जाएगी सरकार, क्या कोर्ट भी जाएगी? इसकी ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए संघीय ढांचे में संघीय ढांचे का सिस्टम है, उसमें इस तरह से नहीं होता है कि कोई राज्य दूसरे राज्य की। और ऑक्सीजन पर सप्लाई मामले में पूर्व मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत में मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन में बनाना था आत्मनिर्भर। बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश की जनता के साथ है, जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र की सरकार से कांग्रेस सप्लाई करने की मांग करेगी। ये भी हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 15-15 वर्ष लगातार एक पार्टी जो है वो सत्ता पे रह रही है और आप ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए। जो कांग्रेस ने पिछली व्यवस्थाएं की थी उसके आगे आप कोई व्यवस्था बढ़ा नहीं पाए, तो ये दोष फिर दूसरे को क्यों ठहरा रहे हो? और अगर आवश्यकता है तो मैं तो महाराष्ट्र सरकार से भी कहूंगा कि ऐसे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
ऐसे मामले में मदद की आवश्यकता है तो मदद करना चाहिए, कोई भी राज्य हो, किसी भी पार्टी का राज्य हो। और इधर कंगना पर एमपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कंगना के बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। इधर जबलपुर में कंगना के समर्थन में करणी सेना सड़क पर उतरी और उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। देखिए, कंगना राणावत पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, आज बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा दुखी होगी। ये उनकी बनाई हुई शिवसेना का कृत्य नहीं हो सकता। ये तो इटली की महारानी की और वहां के राजकुमार की कठपुतली बने हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हरकत है। कंगना राणावत इस देश की उस महिला का प्रतीक है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। लेकिन जहां तक नारी के सम्मान की बात है तो उस समय कहाँ चला जाता नारी के का सम्मान, जब सोनिया जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी होती है, जब प्रियंका गांधी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी होती है, तब नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं लगता है कि बहन और बेटी की इज्जत क्या होती है। और मुरैना के कैलारस में सज्जन सिंह वर्मा सिंधिया पर निशाना साधते हुए शब्दों की मर्यादा भूल गए और खुद को कमलनाथ का छर्रा बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आएंगे तो जन सैलाब नहीं समाएगा। युद्ध के लिए तैयार सैनिक है। ये कांग्रेस के साथ सड़क पे उतरी है कि 27 की 27 सीट फिर कांग्रेस की झोली में डाल के एक विजन वाला नेता कमलनाथ उसको फिर मुख्यमंत्री बनाए। मैंने कहा कि अभी तो कमलनाथ के छर्रे आए, कमलनाथ आएंगे उस दिन कैसा जन सैलाब इन सड़कों पे आएगा ये पता चलेगा। अरे हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझमें दम नहीं, अरे हम भी तुम्हारे बाप हैं किसी से। युद्ध के लिए तैयार सैनिक है। ये सैनिक धर्म युद्ध में राम की कैसे विजय युद्ध के लिए। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल विधायकों के विरोध को बीजेपी ने प्रायोजित बताया है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि पूर्व विधायकों का विरोध पूरी तरीके से कांग्रेस की ओर से प्रायोजित है। सहकारिता मंत्री ने दावा किया कि उपचुनाव में जनता बीजेपी पर ही मोहर लगाएगी। भदौरिया के मुताबिक पूर्व विधायकों को लेकर कहीं भी जनता में नाराजगी नहीं है। बीजेपी के आरोप पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पूर्व विधायकों का जनता के साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेस के द्वारा डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे कुछ उनके हायर किए हुए नटोरियस लोग इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने के लिए, ये तरीका ठीक नहीं है कि किसी को मतलब नारेबाज मुर्दाबादी ये सब नारे वारे लगाएं। तो ये कांग्रेस के द्वारा दूषित मानसिकता के साथ में प्रायोजित तरीके से कुछ नाटक नौटंकी की जा रही है। विरोध जनता कर रही है, कांग्रेस का कोई लेने नहीं है। और वो लोग कर रहे हैं जो वहाँ इफेक्ट हो रहे हैं बीजेपी के। हिडन एजेंडा है बीजेपी के उन नेताओं का और बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का जिनको इनका इस तरह से आना बीजेपी में ठीक नहीं लगा। उनको लगा कि हमारी जगह ले रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी कार्यालय में जारी मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीएल संतोष की मंत्रियों को दो टूक, उम्मीदवार की जीत हार के मंत्री जिम्मेदार होंगे, नतीजों पर मंत्रियों का भविष्य तय होगा। प्रभार वाली सीटों पर मंत्रियों को जोर लगाना होगा। तो अब मैराथन लगातार जारी है बैठकों का और बीएल संतोष ने मंत्रियों को दो टूक कह दिया है कि उम्मीदवार की जीत और हार के जिम्मेदार मंत्री होंगे, नतीजों पर मंत्रियों का भविष्य तय होगा। मतलब सीधे सीधे एक तरीके से ये एक जिम्मेदारी और अल्टीमेटम मंत्रियों को दे दिया गया है कि अब जीते तो भी मंत्री जिम्मेदार, हारे तो भी मंत्री जिम्मेदार और इसी जीत हार पर मंत्रियों का भविष्य तय होगा। अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अनुराग, बड़ा प्रेशर है खासतौर पर मंत्रियों पर, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और जिस तरीके से बीएल संतोष ने साफ तौर पर कह दिया जीते तो भी मंत्री जिम्मेदार, हारे तो भी मंत्री जिम्मेदार।
बिल्कुल श्रद्धा, देखिए इस बार का उपचुनाव बीजेपी के लिए भी खासा अहम है। सत्ता में बने रहने के लिए इन सीटों पर बीजेपी को जीत अपनी तय करना होगी और इसी को लेकर आज पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की थी और इस बात की नसीहत उन्होंने मंत्रियों को दी है कि जिन मंत्रियों के जिम्मे प्रभार हैं विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों का प्रभार है, वहां पर हार और जीत के लिए मंत्री जिम्मेदार होंगे। यानी कि विभागीय योजनाओं से लेकर सरकारी कामकाज तक उनको मंत्रियों को सक्रिय रहना होगा और वहां पर लगातार दौरे कार्यक्रम करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना होगा। यदि इस माहौल अब मंत्रियों पर ये पूरी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी इसलिए भी ताकि सभी जी जान से जुटे, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया है हारेंगे तब भी जिम्मेदार आप ही होंगे और भविष्य तय होगा इसी उपचुनाव से मंत्रियों का। शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। और डिंडौरी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाने वालों पर कार्रवाई, 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पीड़ित का नल कनेक्शन भी जोड़ा गया। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन का एक्शन और मेहंदवानी थाने से के सारस डोली गांव का पूरा मामला है, जहां एक परिवार का बहिष्कार किया गया था। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया। डिंडौरी में न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर और सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाने वालों पर कार्रवाई की गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश।